बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा आपके साथ आज थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का लेक्चर है एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन बहुत आसान सा कोर्स है और इसमें ज़्यादातर चीज़ों के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे अगर आपने ऑपरेशन रिसर्च पढ़ी हुई है, या फिर आप जैसे हम इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स के साथ डील करते होते थे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में 5th चैप्टर में, तो उसी टाइप का एक कोर्स है। इसमें हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे किसी भी गिवन प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। ऑप्टिमाइज़ क्या करना होता है कि आप अपना बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, यानी कि वैसे तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते ही रहते हैं, लेकिन जब आप किसी भी प्रॉब्लम को इस वे में सॉल्व करें कि आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं लेकिन आप उनमें से ऑप्टिमल फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि अपने अपने मुताबिक बेस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमारा वो जो प्रॉब्लम है वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बन जाता है। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, या तो आप मैक्सिमाइज़ करोगे या मिनिमाइज़ करोगे। अब देखते हैं कि मैक्सिमाइज़ करना, किस चीज़ को मैक्सिमाइज़ करना है या किसे मिनिमाइज़ करना है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ते जाएंगे। अच्छा, इसमें रिकमेंडेड बुक्स लिखी हुई हैं, ये वही बुक्स हैं जो आपकी आउटलाइन आप देख चुके होंगे उसमें मेंशन थी, और इन्हीं बुक्स के अकॉर्डिंग ये नोट्स बनाए गए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को फॉलो करवा रही हूँ। मज़ीद इसमें जो कोई चेंज टॉपिक आएगा या कुछ भी ऐसा आता है कि आपको यहाँ से समझ नहीं आता, तो उसे हम किसी और बुक से कंसर्न करेंगे या फिर कोई वीडियो से कंसर्न कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर किसी भी किस्म का इसमें इशू आता है तो वो आप मुझे साथ साथ बता सकते हैं। अच्छा, इस कोर्स को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन है कि ऑप्टिमाइजेशन होती क्या चीज़ है। ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेली लाइफ, बिजनेस एंड इंजीनियरिंग। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ऑप्टिमाइजेशन है ये होती है, अपना रोल प्ले करती है। जैसे कि आप कहीं भी कोई सौदा लेने चले जाते हैं, बाहर शॉप पे जाते हैं, तो आपकी ख्वाहिश ये होती है कि आप कम से कम पैसों में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ायदे के मुताबिक या रिकमेंडेड जो लिस्ट होगी उसके मुताबिक आप जो है वो परचेज़ करके आएँ, ठीक है। आप पैसे बचा लें, आपकी ये कोशिश होगी कि आपकी चीज़ें भी पूरी हो जाएँ और आपके पैसे भी बच जाएँ। तो ये जो अप्रोच होती है ये ऑप्टिमाइजेशन की अप्रोच होती है, यानी आप अपना फ़ायदा तो ज़्यादा करना चाहते हो और अपना नुकसान कम करना चाहते हो। तो इसमें ये डेली लाइफ अप्रोच हो गई। अब देखते हैं कि डिफरेंट प्रोस्पेक्टसेस में जो है वो इसका क्या रोल होता है। सबसे पहले तो रनिंग अ बिज़नेस, यानी कि कोई बिज़नेसमैन है वो बिज़नेस रन कर रहा है, तो वो ऑप्टिमाइजेशन को कैसे लेता है या किस तरह अप्लाई कर रहा है, तो ही वांट टू मैक्सिमाइज़ द प्रॉफिट एंड मिनिमाइज़ द लॉस। कोई भी बिज़नेसमैन जो है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना चाहेगा और अपने लॉस को मिनिमाइज़ करना चाहेगा। इस तरह से अगर कोई उसके पास मशीनरी टाइप कोई चीज़ है तो वो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहेगा और उसमें जो रिस्क फैक्टर है वो कम करना चाहेगा, ठीक है। तो बिज़नेस पर्सपेक्टिव से ये ऑप्टिमाइजेशन इस तरह से है। दूसरा चीज़ आ जाती है डिज़ाइन, यानी कि जो चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो रही होती बन रही होती हैं, उसमें अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ब्रिज बन रहा है तो उसका वेट कम से कम हम करना चाहेंगे, या किसी भी डिज़ाइन के अंदर जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है उसको हम बढ़ाना चाहेंगे। इस तरह से कंस्ट्रेंट्स, एयरप्लेन इंजीनियरिंग सच दैट शेप, डिज़ाइन एंड मटेरियल सिलेक्शन, इन सब चीज़ों में जो आपकी अप्रोच होगी किसी भी चीज़ को बनाने में, वो ऑप्टिमाइजेशन की ही अप्रोच होती है, ठीक है। ये डेली लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल्स दी गई हैं। इस तरह से अगर आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो तो आप जो अप्लाइड टूल्स यूज़ करोगे या जो तरीके अपनाओगे उसमें क्या होगा कि आप टाइम कम से कम वक्त में जो फ्यूल कंजप्शन ऑफ एन एयरप्लेन, ये एक एग्ज़ाम्पल है कि जैसे कोई एक एयरप्लेन है तो आप चाहोगे कि कम से कम फ्यूल हो और जो टाइम है वो भी कम अप्लाई हो और हमारा काम बन जाए, ठीक है। तो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया। सो मार्केट प्राइसिंग एंड ईजी वे ऑफ कम्युनिकेशन,
ये जो सुपरमार्केट में जो प्राइसेस चल रही होती हैं या फिर जो कम्युनिकेट करते हैं आपस में, वो सारा ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमिस्टिक वे होता है कि वो अपना फ़ायदा ज़्यादा करना चाह रहे होते हैं और अपना नुकसान कम। इस तरह से जो कस्टमर जाता है वो भी अपना फ़ायदा करना चाह रहा होता है, नुकसान कम करना चाह रहा होता है। तो ये सारी जो हैं वो डेली लाइफ इश्यूज़ हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन का इसमें ये रोल है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई गाड़ी बनाई जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फैक्ट्री है, वो गाड़ियाँ बना रही है, तो वो जो उस मॉडल को या उस प्रोडक्ट को बना रहे होंगे, तो उनकी कोशिश ये होगी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी कोशिश ये होगी कि वो अपने मॉडल में ऐसी फीचर्स डालें कि जो कम फ्यूल ले और ज़्यादा एवरेज दे। ठीक है, इनके बॉयज़ इस चीज़ को बेटर समझेंगे कि गाड़ी जो है वो कम फ्यूल में ज़्यादा एवरेज दे जाए, उसमें वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे। तो इस किस्म के जो भी इश्यूज़ हैं वो सारे ऑप्टिमाइजेशन हैं। अब हमारी मैथमेटिक्स में जो ऑप्टिमाइजेशन है उसकी डेफिनेशन हम किस तरह से लेते हैं, ये तो सारी रियल लाइफ अप्रोचेस थी। मैथमेटिक्स इसको इस तरह से लेते हैं, अ रियल फंक्शन बाय डिसाइडिंग द वैल्यूज ऑफ फ्री वेरिएबल्स फ्रॉम विद इन एन अलाउड सेट। यानी आपके पास कोई एक फंक्शन है, एज यू नो कि लाइफ की प्रॉब्लम्स को हम फंक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल्स में कन्वर्जन हो जाती है डेली लाइफ प्रॉब्लम्स की। अब जब वो मॉडल बन चुका है, अब मैथमेटिशियन का काम क्या है कि वो उस मॉडल को अपनी मैथमेटिक्स की टूल्स अप्लाई करते हुए या डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हुए उनको सॉल्व करे, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करके दे। तो जब वो सोल्यूशन फाइंड आउट हम करने बैठते हैं, तो आप जानते हैं कि बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है कि उनके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, या कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है जिसमें एक ही सॉल्यूशन होता है, कोई ऐसे होते हैं जिनका कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो जब आपके पास चॉइस आ जाती है एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस की, तो फिर जैसे मैंने पहले बताया कि जब आपके पास चॉइस है तो आप उसमें से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो यही बात है कि विद इन एन अलाउड सेट, यानी आपके पास एक सेट है जिसके अंदर बहुत से सॉल्यूशंस हैं, आपने फाइंड आउट कर लिए। अब उसमें से जो आपके लिहाज से बेस्ट है, फॉर एग्जांपल आपको ऐसा फंक्शन दिया गया था जिसे मैक्सिमाइज़ करना था, तो आप वो सॉल्यूशन पिक करोगे जो मैक्सिमम आंसर देगा। इसी तरह अगर आपका दिया गया फंक्शन मिनिमाइजेशन का है, प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है, तो आप उस सॉल्यूशन को चूज़ करोगे जो कि आपको मिनिमम वैल्यू देता हो। ठीक है, कॉस्ट प्रॉब्लम हुआ तो मिनिमाइज़ करना होगा, अगर प्रॉफिट प्रॉब्लम है तो फिर आपको मैक्सिमाइज़ करना होगा। तो ये जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम होगी, ये आप देखोगे कि ये बदलती रहेगी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हमें फंक्शन को क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है उसके लिए फ्री वेरिएबल्स की वैल्यूज़ एक गिवन सेट में से। स्टेटस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इन लास्ट फ्यू डिकेड्स, astonishing improvements in computer hardware and software motivated optimization modeling, algorithm design and implementation good for it solving certain optimization problems has become standard techniques in everyday practice in business science and engineering। जैसे कि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है कि जो प्रॉब्लम जितने भी हैं वो सारे कंप्यूटर डील करता है, और कंप्यूटर जो है वो एक मिनट में अगर आपके पास 100 सॉल्यूशंस भी हैं तो वो उनमें से उन सॉल्यूशंस को इनपुट करके वो देख लेता है कि कौन सा मैक्सिमम आंसर होगा, कौन सा मिनिमम आंसर होगा, तो वो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ये जितनी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे इंजीनियर्स का क्या काम होता है, बिल्डिंग्स को बनाना, तो उस एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में वो चाहते हैं कि उनकी कम से कम उनका जो एसेट है वो कम से कम लगे, उनका जो मटेरियल है वो कम से कम लगे, लेकिन वो उस कम से कम मटेरियल में एक ऐसी बिल्डिंग बना दें जो हर लिहाज से परफेक्ट हो, कम प्लेस ले रही हो, अपने इर्द गिर्द के जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंग बने या ऐसे मिसफिट ना लगे, तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा काम आजकल कंप्यूटर्स पे ही होता है। कंप्यूटर ऑलरेडी एक स्टिमुलेट करके एक मॉडल उनके सामने रख देता है कि हाँ ये वाला मॉडल जो है ये बेस्ट है, आप इसके लिए इतनी इतनी मिकदार लगाएं। तो
ये सारा कुछ जो है वो आजकल इस तरह से डील हो रहा है. इट इज़ नाउ पॉसिबल to solve certain optimization problem with thousands, millions, and even thousand or million of minimums of variable optimization along with statistics has been foundation of mechanics learning and big data analytics. ठीक है, यानी अब ये पॉसिबल है कि हमारे पास ढेर सारे सॉल्यूशंस हैं और हम उनमें से अपने बेस्ट फाइंड करें. इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेसफुल ऑप्टिमाइजेशन. अगर आप एक बेहतरीन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा. सबसे पहला जो काम होता है वो मॉडलिंग होता है, यानी जो आपके पास एक रियल लाइफ फिनोमेना दिया गया है आप उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाते हो. हम तो नहीं बनाएंगे, हमारे पास ऑलरेडी मॉडल्स बने हुए होंगे, हम उनको सॉल्व करेंगे. लेकिन ऑप्टिमाइजेशन की जो बेसिक्स है वो इस तरह से चलती है कि रियल लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है और फिर उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रॉब्लम है कि यही बिल्डिंग का प्रॉब्लम ले लेते हैं कि एक बिल्डिंग बनानी है. उस बिल्डिंग के अंदर कितना कंक्रीट यूज़ होना चाहिए, कितना सीमेंट यूज़ होना चाहिए और उसमें कितना सरिया डलना चाहिए, ये सारे आपके कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे, यानी कि ये आपके फ्री वेरिएबल्स हो जाएंगे. अब उनकी कितनी कितनी मिकदार सेट करनी है कि उनका कॉम्बिनेशन मिलकर एक परफेक्ट बिल्डिंग बनाए. ठीक है, तो अब उनको हम सबसे पहले तो कंक्रीट तो नहीं लिख सकते, हम कंक्रीट को एक वेरिएबल असाइन करेंगे, हम उसको x कह देंगे. इस तरह से हम सीमेंट को y कह देंगे या फिर x1 x2 रख लेंगे. तो ये एक मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्जन हो जाएगी. तो जब आप मॉडल बना लोगे फिर उसको सॉल्व करने का काम आएगा. सो टर्न अ प्रॉब्लम इनटू वन ऑफ द टिपिकल ऑप्टिमाइजेशन फॉर्मुलेशंस. टिपिकल ऑप्टिमाइजेशन फॉर्मुलेशन का मतलब कि उसमें एक फंक्शन बनाया जाएगा जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा. ठीक है, एल्गोरिदम यानी कि वो वाला मेथड जो आप अप्लाई करोगे. आइटरेटिव प्रोसीजर दैट लीड यू टूवर्ड द सोल्यूशन. एक ऐसा आइटरेटिव प्रोसीजर होता है. आइटरेटिव मीन्स कि जिसको आप बार बार अप्लाई करते हो, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, इस तरह से डिफरेंट टर्म्स में. तो फिर आप सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं. मोस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम डू नॉट हैव अ क्लोज फॉर्म सोल्यूशन. ज़्यादातर जो हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं उनका जो सॉल्यूशन होता है वो क्लोज्ड फॉर्म नहीं होता. यानी एक ऑप्टिमल सोल्यूशन तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं उसका, लेकिन हमारे पास एक से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं. ठीक है, एक ये नहीं होगा कि एक ही सोल्यूशन निकल आया है. थर्ड में क्या है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन रियलाइज द एल्गोरिदम एंड रिटर्न न्यूमेरिकल सोल्यूशन. यानी कि हम जो भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, अब हम तो ऐसा नहीं करेंगे लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है कि आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, एल्गोरिदम लगाकर हम एक न्यूमेरिकल सोल्यूशन निकाल लेते हैं. फ्लो चार्ट ऑफ मॉडलिंग प्रोसेस. अब मॉडलिंग कैसे होती है, आपके पास रियल लाइफ का एक प्रॉब्लम पड़ा हुआ है, आप उसको इवेलुएट करते हो, यानी उसको एनालिसिस करते हो उसका, या फिर आप उसका एक ऑप्टिमाइजेशन मॉडल बना लेते हैं. एनालिसिस करने के बाद आप उसको ऑप्टिमाइजेशन मॉडल में मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, अब उस मॉडल के ऊपर आपने एक एल्गोरिदम लगाया और रिज़ल्ट फाइंड कर लिया और फिर रिज़ल्ट से इंटरप्रिटेशन करते हुए आपने उसको वैल्यूएट किया या उसका एनालिसिस किया. ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा एक रियल लाइफ से मैथमेटिकल मॉडल बनाने के दरमियान कौन कौन से स्टेप्स आ सकते हैं कि आपने कम्युनिकेट किया, सिंप्लीफाई किया, क्वांटिफिकेशन की यानी कि उसकी क्वांटिटी को देखा और उसको लिमिटेड किया कि हमने इतना सरमाया इस्तेमाल करना है या हमने इतने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं. तो ये सारा कुछ उसके बीच में चल रहा होता है. ठीक है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम. अब किसी भी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं. रोबस्टनेस, यानी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो एल्गोरिदम उन सब के लिए अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, ना किसी एक में काम कर रहा है और दूसरे में काम नहीं कर रहा है, ये सिचुएशन क्रिएट ना हो. एफिशिएंसी उसकी इतनी हो कि जल्दी आपके पास आंसर आ जाए, या अगर इंजीनियरिंग की टर्म्स में देखा जाए तो ये रीजनेबल कंप्यूटर टाइम एंड स्टोरेज, यानी इतना बड़ा ना हो कि कंप्यूटर भी थक जाए. ठीक है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन नॉट बीइंग सेंसिटिव टू नॉर्म, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो प्रिसीजन है या परफेक्टनेस है वो बदलनी नहीं चाहिए. ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम जो है वो एल्गोरिदम आपको चेंज आंसर दे रहा हो, किसी में तो वो परफेक्ट आंसर करता है किसी में नहीं करता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. अब ऑप्टिमाइजेशन की कितनी टाइप्स हैं, बेसिकली ये 2 टाइप्स का होता है. कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन होगी और अनकंस्ट्रेंट.
ऑप्टिमाइजेशन होगी। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन यानी कि जहाँ पे आप हदूद रखते हैं, आप पाबंदियाँ लगाते हैं कि आपका जो फ्री वेरिएबल है, ये जो सॉल्यूशन है, वो इतनी इतनी वैल्यूज़ में रहना चाहिए, वो इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम ना हो। इस किस्म की कोई पाबंदियाँ अगर आप अपने सॉल्यूशन पे लगा देते हो तो वो कॉन्स्ट्रेंट हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से अनकंस्ट्रेंट के जहाँ पे कोई पाबंदी नहीं लग रही। ओके, कंस्ट्रेंट को एग्जाम यहाँ पे भी थोड़ी सी वजाहत की गई है। इन मैथमेटिक्स अ कंस्ट्रेंट इज़ अ कंडीशन ऑफ एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम दैट द सॉल्यूशन मस्ट सेटिस्फाई। एक ऐसी शर्त लगाई गई सॉल्यूशन के ऊपर कि जिसको वो लाजमी सेटिस्फाई करे। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स लाइक इक्वेलिटी, इन इक्वेलिटी और इंटीजर्स। इसको एग्जाम्पल से देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अगर आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक सिंपल प्रॉब्लम है ऑप्टिमाइजेशन का कि मिनिमाइज़ करो दिए गए फंक्शन एफ ऑफ एक्स को, जो कि डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल्स के ऊपर, x1 पे और x2 पे। और वो फंक्शन डिफाइन कैसे होता है कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। अब सब्जेक्ट यानी जो आप ने जिसके अकॉर्डिंग चलना है, उसमें वो शर्त ये लगाते हैं कि जो आपका सोल्यूशन आया, अब इसमें x1 x2 अननोन है, वही सोल्यूशन होता है जो अननोन होता है, ठीक है, वही हमने फाइंड करना होता है। उसके ऊपर शर्त ये लगाई गई है कि जब आप उसे फाइंड करें तो आप ये देखें कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहना चाहिए, x1 भी और x2 भी, ठीक है। x denote the vector x1 x2। in example the first line define the function to be minimized। इनके पहला ये फंक्शन ऐसा है जिसको हमने मिनिमाइज करना है और जिसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और जो दूसरा है सेकंड फंक्शन है वो डिफाइन द कंस्ट्रेंट्स एंड सब्जेक्टिव फंक्शन, इसको हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और ये हमारे कंस्ट्रेंट भी हैं, क्योंकि आप अगर नोटिस करो तो यही पाबंदी लगाई गई है कि 1 से ग्रेटर रहना चाहिए। इन दिस फर्स्ट इज इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट, सेकंड इज इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। ये उल्टा हो गया काम, ये इक्वालिटी है और ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। फर्दर हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कन्वेक्स फंक्शन को देखेंगे, पढ़ेंगे। वो थोड़ा सा मैं लेंथी बनाऊंगी। आज का चूँकि इंट्रोडक्टरी था तो इसको आप यहीं तक इस चीज़ को समझ लें, और मज़ीद कोई क्वेश्चन होता है तो यू कैन आस्क एनी टाइम।